गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा रखता हूँ आप अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और काफ़ी जो मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आप अपना सक्सेस पा सकते हैं, वो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आप पा सकते हैं। आज फिर से मैं इतनी पवित्र धरती से, हरिद्वार से आपके सामने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक चीज़ आपको दूँ जो कि मुझे लगता है एक बिल्कुल नया टेक्निक है जिससे आप अपनी लाइफ में ना केवल बिज़नेस में सक्सेस पा सकते हैं बल्कि अपना लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं। तो मैं आज बात करना चाहूँगा आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसका नाम मैंने दिया है मास्टर इन सेल्फ डेवलपमेंट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में MSD भी कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं धोनी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उनको भी मैं बहुत फ़ैन हूँ मैं उनका। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, अचीव किया है, तो मैंने भी एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बनाया इसका MSD। आप धोनी से याद रख सकते हैं। तो मास्टर इन सेल्फ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज और सर्विस की नॉलेज होना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप जो भी अपना प्रोडक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी को भी, अपने क्लाइंट को कर रहे हैं या आप किसी अपने जूनियर को बता रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। नॉलेज का कहने का मतलब है कि आपको करंट अफेयर्स को बिल्कुल पता रखना पड़ेगा कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या उस प्रोडक्ट या सर्विस में बाकी कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं। अगर आपको उसकी नॉलेज होगी ना तो आप अच्छे से कर पाएंगे और आप अच्छे से अपने चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे और अपना जो चीज़ है वो सशक्त तरीके से अपने क्लाइंट के सामने या अपने जूनियर्स के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है इसमें वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मैं इसलिए बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन तो हम जानते हैं कि बस एक दूसरे से हम बात करें, बताएं, समझाएं, लेकिन इफ़ेक्टिव कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। इफ़ेक्टिव ऐसे होगा अगर आप उसमें लिसनिंग का पार्ट बहुत अच्छा कर लें। अगर आप उसमें लिसनिंग का पार्ट अच्छा करते हैं तो मैं कहता हूँ वो अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। एक टेक्निक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, आपको अपना अच्छे से बोलना चाहिए, अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए। और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आपका हाव भाव कैसा है, किस तरह से आपका पोस्चर है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप। तो ये तीनों चीज़ को मिला के आप काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए लिसनिंग होना ज़रूरी है। ईश्वर ने आपको दो कान दिए, एक मुँह दिया है, तो आपको उसी को यूज़ करना चाहिए, उसी प्रोपोर्शन के अंदर कि कैसे आप कर रहे हैं, तो ये आपका ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में आपका आता है जो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, नॉलेज आपके पास अच्छा हो गया, पर अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो काम कैसे अच्छा चलेगा। तो आपको अपना बॉडी को भी बहुत स्वस्थ रखना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, नियमित टाइम से खाना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हो सके तो कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम नहीं ज्वाइन किया तो आप पार्क में भी जा सकते हैं, पार्क में भी जाके अपना आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास हेल्दी बॉडी है तभी आपका माइंड हेल्दी रहने वाला है। तो आपको ये ज़रूर करना है। और दूसरी बात, आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपना गोल्स बना लेना चाहिए। आपको अपना गोल्स डेली के बेसिस पे बना लेना चाहिए, आपको अपना गोल्स वीकली बेसिस पे बनाना चाहिए कि इस वीक में मैं क्या करने वाला हूँ। आपको अपना गोल्स मंथली बेसिस पे बनाना चाहिए कि कैसे आप इस मंथ में काम करने वाले हैं। और आपको अपना गोल्स, जैसे मोदी जी कहते हैं, 5 साल का भी बनाना चाहिए, अगले 5 साल में हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे 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 कि हम काम करेंगे जिससे हम सफल हो सकते हैं। और हाँ, लाइफ गोल होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये सारे गोल जब सेट कर लेंगे तो आपको पहले जो सबसे बड़ा गोल है लाइफ का उसको करना है फॉलो, फिर आपको 5 ईयरली में करना है, फिर शॉर्ट टर्म जो ईयरली गोल्स है उसको फॉलो करना है। जब वो सारे काम होंगे तो उसको आप क्रैक डाउन करके वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे भी आ सकते हैं। ये चीज़ें हो गई आपकी गोल सेटिंग के बारे में। अब एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो कि मास्टर इन सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल्फ इवैल्यूएशन। हर इंसान को हर वक्त सेल्फ इवैल्यूएशन तो करके रहना चाहिए। हमेशा सेल्फ इवैल्यूएशन अगर आप नहीं करेंगे तो आपने जो कहा है, जो पाया है, वो आप खो सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए। हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि मैंने क्या किया था, कैसे किया था, क्या पाया, कैसे पाया। तो ये इवैल्यूएशन की टेक्निक जो है आपको वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। अपने अच्छे दोस्त को, अपने भाई को, अपनी वाइफ को,
आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने पास्ट एक्सपीरियंस किया, कैसे आपने गोल को अचीव किया। तो आपके पास ये इवैल्यूएशन की एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप काम कर सकते हैं। मैंने अमिताभ बच्चन जी का एक वीडियो देखा था जो कि मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपका जो भी एक्सपीरियंसेस आपने पास्ट में किए ना, वो हमेशा हमेशा आपको साथ में रहते हैं। आपने जब वो ऐसे किया था तो क्या आप सफल हुए थे, क्या आप असफल हुए थे, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी आपको, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस कभी भी नहीं भूलना चाहिए मेरे भाई। पास्ट एक्सपीरियंस ही आपको बताता है कि कैसे है, तो हमेशा आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो याद रखना चाहिए। मैं कहता हूँ डिग्रीज बहुत सारी हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे बड़े बड़े डिग्री है, जैसे कि मैंने MSD बताया तो एक MBA होता है, PhD होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिग्री होता है वो एक्सपीरियंस होता है, जो कि हर आदमी के पास होता है, हर तरीके से होता है, लाइफ के अंदर होता है, बिजनेस के अंदर होता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से यूज़ करिए, आप उसमें से जो सीखे हैं उसको सीख के रखिए और आप उसमें से बढ़िया चीज़ लेके रखिए। मैं आशा रखता हूँ कि ये मास्टर इन सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके लिए बेहतर होगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे और अपना अच्छे से आगे काम कर पाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको मेरी बताई चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को चैनल को लाइक करिए। मेरे चैनल का नाम है योर ओन सक्सेस गुरु, तो आप मुझे पसंद कर सकते हैं और मेरे आने वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार फिर से कहता हूँ हरिद्वार से। थैंक यू सो मच।